हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन से कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले हमने नाउन के टॉपिक्स देखे थे, पढ़े थे। 2 वीडियो है आपका नाउन का। आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि आपको वो दोनों वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, तो आप पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, बाद में इन क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। योर सन्स इन लॉ फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू मीट हिम एज सून एज पॉसिबल। अब बताइए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। योर सन्स इन लॉ, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा सन्स इन लॉ है ये हमारा है कंपाउंड नाउन। हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन मिलकर के कोई एक नाउन बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में अब यहाँ अगर इसकी मीनिंग निकाल के हम देखें तो कैसे मीनिंग आ रही है। यहाँ आ रही है कि योर सन इन लॉ, आपका जो दामाद है, दामाद का फ्रेंड, क्या आ रहा है, दामाद का फ्रेंड। तो हमने आपको बताया था कि जब का की का सेंस आता है तो हम क्या करते हैं, यूज एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। क्या का की का जब सेंस आता है तो हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि एपोस्ट्रोफी हम जो है किसके साथ यूज करेंगे, यानी ये वाला जो एपोस्ट्रोफी है ये हम यूज करते हैं केवल ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और आपका ऑफ, ये भी का की का सेंस देता है, यानी पोजेसिव, ये भी सेंस देता है, तो इसको हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। तो अब ये बता दो, ये तो आपका लिविंग है, राइट। और हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन में जब हमें एपोस्ट्रोफी लगाना होता है तो हम कहाँ लगाते हैं, एकदम लास्ट में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, एकदम लास्ट में लगाते हैं। अब देखो, योर सन्स इन लॉ, जब हमें प्लूरल बनाना होगा कंपाउंड नाउन का तो हम अपने अपने क्या मेन वर्ड में प्लूरल बनाएंगे, मेन वर्ड में एस लगाएंगे, है ना। जब हमें कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाना होता है तो मेन वर्ड में एस लगाते हैं, लेकिन जब हमें क्या बनाना, जब हमें एपोस्ट्रोफी लगाना होता है तो लास्ट के वर्ड में हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो योर सन इन लॉज हो जाएगा, ना कि सन्स इन लॉ होगा। तो ये एस हटा करके आप यहाँ पर यूज कर दो, ठीक है। चलिए, और अगर इसका प्लूरल बनाना होता तो हम बनाते सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। और जब हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे, लास्ट के वर्ड में लगाएंगे, सन इन लॉस। ठीक है, इतनी बात। तो हमारा एरर यहाँ पर था। आगे देखेंगे कोई बात और है, कोई एरर और है। तो योर सन इन लॉस फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स, अब यहाँ पर ही आपका सिंगुलर है तो आपका वांट्स आया है। ही वांट्स यू टू मीट हिम एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके आप उससे मिल ले, ठीक है। तो ये यहाँ पर एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग। रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो रूफ है, जो छत है बिल्डिंग का, उसको जरूरत है किसकी, रिपेयरिंग की, यहाँ पर बताया गया है। अदरवाइज नहीं तो इट में रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, नहीं तो कई लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स, ये रिपेयरिंग क्या है, ये रिपेयरिंग तो हमारा वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। गाइस आपको बता दूं कि जो रिपेयर वर्ड है हमारा, ये रिपेयर्ड वर्ड आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंसेस में, नाउन का फंक्शन होता है कि वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाता है। सेम यही फंक्शन होता है प्रोनाउन का भी, इसका होता है, प्रोनाउन का भी होता है। तो ये जो रिपेयरिंग है ना, ये हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और इसे, इस वर्ब को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। रिपेयरिंग हमारा वर्ब होता है, इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपेयर यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, रिपेयर यूज कर देंगे। तो अब जाकर के सेंटेंस आपका यहां तक करेक्ट होता है। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयर, अदरवाइज इट में रिजल्ट, कई लोगों, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इट में रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जो रिजल्ट है हमारा, ये आपका नाउन है, नाउन भी होता है, और रिजल्ट आपका क्या होता है, रिजल्ट आपका वर्ब भी होता है। अगर ये वर्ब होगा तो इसके साथ में हमें इन या फिर इनटू का यूज करना है, और अगर आपने नाउन के साथ इन इनटू लगा दिया तो बात गलत हो जाएगी। तो वैसे भी ये यहाँ पर क्या है, वर्ब है।
सो इट में रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, कई लोगों की जान चली जाएगी। क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ भी मुझे का सेंस मिल रहा है? तो अगर मुझे यहाँ का सेंस मिल रहा है तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी? एपोस्ट्रोफी यूज करूंगी। अब मैं देख रही हूँ ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो जो वर्ड्स हमारे ऑलरेडी प्लूरल होते हैं वहां अगर मुझे एपोस्ट्रोफी यूज करना है तो मैं केवल क्या करती हूँ? केवल मैं साइन एपोस्ट्रोफी का यूज करती हूँ। ठीक है, इतनी बात। तो मेनी पर्सन्स डेथ आपका यहाँ पर हो जाएगा, कई लोगों की जान चली गई है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। द मिनिस्टर मेक्स मेनी promises बट द रिच डज नॉट गेट व्हाट इज नीडेड। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ करके मुझे आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर द मिनिस्टर मेक्स, मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो मेक्स आया है, दिक्कत नहीं है। आप सभी को पता है ये बात कि मेनी एडजेक्टिव होता है और मेनी के साथ जो भी नाउन आता है वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन आपका प्लूरल होगा। मेनी बहुत सारे लोगों के लिए हम बोलते हैं, लेकिन इसका एक और फॉर्म होता है। वो फॉर्म ये होता है कि मेनी के साथ अगर आपने आर्टिकल आ का यूज कर दिया तो आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। आई बात समझ में? मेनी प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन होता है। हमने यहाँ क्या यूज किया? हमने यहाँ यूज किया है मेनी आ प्रोमिसेस। क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर हमने आर्टिकल आ का यूज किया है तो ये प्रोमिसेस नहीं प्रॉमिस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा तो एक एरर हमने फाइंड कर लिया कि हमारा जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस रहेगा, प्रोमिसेस नहीं रहेगा। बट द रिच, अब गाइस ये रिच हमारा क्या है? रिच हमारा होता है एडजेक्टिव, पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जब किसी एडजेक्टिव को हमें नाउन बनाना होता है तो हम उसके पहले क्या यूज करते हैं? हम उसके पहले द आर्टिकल यूज कर देते हैं। द रिच द पुअर हमारा क्या होता है? नाउन होता है, और रिच और पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जब हम किसी भी एडजेक्टिव के पहले द का यूज कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन? वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो अगर ये प्लूरल नाउन हो चुका है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ डज नॉट गलत है। अगर यहाँ डज नॉट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम डू नॉट करेंगे। सो बट द रिच डू नॉट गेट व्हाट इज नीडेड आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो द रिच है ना, ये पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर एड्रेस कर रहा है। जितनी भी रिच कम्युनिटी है उन सबके बारे में बता रहा है। सो द रिच डू नॉट होगा, ना कि डज नॉट होगा। आई बात समझ में? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार। इट इज नॉट गुड टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु डोंट आस्क फॉर इट। इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है कि आप उनको एडवाइस दो जो इसके बारे में पूछते भी ना हो, जो आपसे ना बोले उनको एडवाइस देना गलत बात है। ठीक है, सो इट इज नॉट गुड। आपको पता है ना कि ये जो हमारा इट्स होता है ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये जो इट्स है ये हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, इट इज लिखेंगे। ठीक है, सो इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है टू गिव एन एडवाइस। बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि जो हमारा ये एडवाइस होता है, ये जो एडवाइस है हमारा, या फिर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एडवाइस और इंफॉर्मेशन से बार बार, या फिर फर्नीचर भी हो गया आपका, या फिर फर्नीचर भी हो गया। तो ये जो और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, लेकिन एग्जाम में यही तीनों बहुत बार पूछे गए हैं कि जो एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ये हमारे कैसे नाउन होते हैं? ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम अनकाउंटेबल नाउन को हम नो प्लूरल, यानी उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर उनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हमेशा, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, उनके साथ में हम मच का यूज करेंगे, मेनी का यूज नहीं कर सकते हैं। मच का यूज करेंगे, मेनी का यूज नहीं करेंगे, उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो आप देख सकते हो। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात कि उनके साथ हम आ और एन आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आ एन आर्टिकल कभी यूज नहीं किया जा सकता है। एडवाइस हमारा क्या है? एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर हम एन का यूज नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर आ का यूज करेंगे। सो इट इज नॉट गुड टू गिव एडवाइस टू दोज हु डोंट आस्क फॉर इट।
ठीक है, अगर मुझे इस एडवाइस को प्लूरल बनाना है तो मैं पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन मैं एन एडवाइस नहीं कर सकती हूँ, ना मैं इसका प्लूरल बना सकती हूँ, ना मैं मेनी एडवाइस बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये गलत होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द जज sentenced a 5 years imprisonment and said that the iron of the criminal must not be removed. जज ने क्या दिया, आदेश दिया, अ 5 years imprisonment। गाइज ये हमारा मेंट तो नाउन है, आप सबको मालूम है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में MENT होता है, चलिए मैं लिख देती हूँ, MENT होता है, सफिक्स हमने डिस्कस किया था, आप लोग पहली वीडियो में सफिक्स आपको मिल जाएगा नाउन का। MENT होता है, या TY हो, या NESS हो, या ISM हो, TYON हो, ठीक है, ER हो या फिर OR हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ये मिलेगा ना, वो सब हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अब हमने देखा था कि आपका अगर नंबर, यूनिट प्लस नाउन हो, नंबर, यूनिट प्लस नाउन हो, तो ये नाउन तो हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, ये नाउन हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, लेकिन हमारी जो यूनिट होती है वो हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है, जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर यूज की जाती है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। कैसा फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। आप गौर से देखना यहाँ पर, 5 years imprisonment, 5 years imprisonment, ये imprisonment क्या है, आपका नाउन है, और ये आप 5 years यहाँ पर मिलकर के क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, और एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो ये जो ईयर्स है ना, ये हमारा गलत है, ईयर हो जाएगा, आप 5 year imprisonment हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कंबाइन होकर के एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, एक और एरर है, चलिए ढूंढ के बताइए कहाँ हो सकता है। एंड सैड, और कहा दैट द आयरन, ये जो आयरन है, ये जो आयरन है, आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन का मतलब होता है क्या, लोहा, लेकिन आयरन जब भी हम प्लूरल इसका बनाएंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा हथकड़ियां। क्या हो जाएगा, हथकड़ियां। आयरन्स मतलब होता है हथकड़ियां, और आयरन का मतलब होता है लोहा। तो हम किसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं, हम क्रिमिनल की हथकड़ियों को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, तो आयरन्स हो जाएगा, ना कि आयरन होगा। चलिए, तो यहाँ हमने देखा कि दो दो एरर्स थे हमारे, एक तो हमारा एडजेक्टिव का, दूसरा नाउन का एरर था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्क्राइब की हुई हैं, तो आप फटाफट से यहाँ बताओ कि एरर क्या हो सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड cities आफ्टर cities एंड टर्न्ड द स्टेट इनटू अ डिजास्टर। क्या यहाँ पर है एरर? चलिए ध्यान से इसको हम समझते हैं। द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड, सब पास्ट में जा रहा है। अब हमने देखा था कि प्रेपोजिशन के साथ अगर दो नाउन यूज किए गए हैं और दोनों नाउन क्या है, सिमिलर है, सेम नाउन्स हैं, अगर प्रेपोजिशन के साथ दो नाउन्स आए हैं, दोनों नाउन्स आपके क्या है, सिमिलर हैं, सेम हैं, तो वो दोनों नाउन कैसे रहेंगे, वो दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कॉन्सेप्ट्स में। अब देखो यहाँ सिटीज आफ्टर सिटीज, ये आपका जो आफ्टर है ये यहाँ प्रेपोजिशन है, सिटीज आपका नाउन है, और सिटीज फिर से आपका एक नाउन है। दो नाउन अगर प्रेपोजिशंस के साथ में यूज किए जाते हैं और सिमिलर होते हैं दोनों नाउन्स, तो उन दोनों नाउन्स को हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे हमेशा। तो यहाँ सिटीज आफ्टर सिटी नहीं होगा, सिटी आफ्टर सिटी हो जाएगा, यानी हम इस सिटीज को यहाँ से सिटी कर लेंगे, जैसे पेज आफ्टर पेज होता है, ठीक है, साइड बाय साइड होता है, ना कि पेजेस करोगे आप। एंड वुमेन आफ्टर वुमेन होता है, ना कि वुमेन आफ्टर, मतलब प्लूरल किसी भी कंडीशन में आपको नहीं करना है, ठीक है, इतनी बात। तो ये बातें हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। ईच ऑफ द आर्टिकल दैट आई ब्रॉट फ्रॉम द शॉपिंग मॉल वॉज ब्रोकन। चलो, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, मैंने इसको भी डिस्कस किया था कि जब भी ईच, एवरी, एवरीवन, नन, एनी, ठीक है, ईदर, नीदर, ठीक है, ये आपने यूज किया है
सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अगर इनका यूज हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर किया है तो इनके साथ कुछ कंडीशंस बनती हैं, या तो इनके साथ में ऑफ आ सकता है, या तो इनके साथ में तुरंत ऑफ आ सकता है। अगर हमने ऑफ का यूज किया तो इनके तुरंत बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। या फिर तुरंत एक नाउन आएगा, और अगर नाउन आया तो वो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और अगर देखो ऑफ आ सकता है, प्लूरल नाउन आ सकता है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर हमने एक नाउन यूज किया है, नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, इतनी बात ये समझ में आ गई बात। तो अब हमें ये समझना है कि ईच, एवरी, नन, एनी, ईदर, नीदर के बाद जो नाउन आता है, अगर तुरंत नाउन आ गया तो वो नाउन सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी उसके साथ में कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अगर ऑफ आ गया तो ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो हमने यहाँ देखा कि ईच ऑफ द आर्टिकल आया है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, तो आर्टिकल्स हो जाएगा। ईच ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई ब्रॉट फ्रॉम द शॉपिंग मॉल वाज ब्रोकन। ठीक है, इतनी बात। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट था, इसको आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। Finally, police has investigated that the robbers have stolen all the jewelries and kept them in a chest. बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, आपको पहली लाइन में एरर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो अच्छे से देखी है सो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए फाइनली क्या मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा पुलिस है, हर कंडीशन में ये प्लूरल होता है, तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब हैज नहीं क्या होगी, हैव होगी। पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड दैट द रॉबर्स हैव, रॉबर्स प्लूरल है तो हैव ठीक है यहाँ पर। स्टोलन चुरा लिया है, ऑल द ज्वेलरीज सारे गहनों को चुरा लिया है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ज्वेलरीज नहीं होता है, पोएट्रीज नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, मशीनरीज नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो ज्वेलरीज नहीं होगा, क्या होगा, ज्वेलरी हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा। ठीक है, एंड केप्ट देम इन अ चेस्ट। चलिए नेक्स्ट। The principal being adamant follows only his own sorts of rules and nobody else. प्रिंसिपल इतना ज्यादा एडामेंट है, इतना ज्यादा प्राउड करता है कि वो केवल अपने रूल्स को फॉलो करता है, किसी की बात को नहीं सुनता है। तो देखो किसी की रूल्स को फॉलो नहीं करता है। प्रिंसिपल बीइंग एडामेंट follows only his own sorts of rules। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ये टाइप्स ऑफ, एक सेकेंड ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। देखो टाइप ऑफ आपने सुना होगा, नाउन है हमारा, काइंड ऑफ सुना होगा, नाउन है हमारा, और सॉर्ट ऑफ भी सुना होगा। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ ये बताते हैं, इनका मतलब होता है हिंदी में प्रकार। तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ को हम, अगर आप पुरानी ग्रामर की बुक्स देखोगे तो आप इनका प्लूरल आपको नहीं मिलेगा, काइंड्स ऑफ नहीं मिलेगा, टाइप्स ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखोगे तो हम टाइप्स ऑफ भी यूज करते हैं, काइंड्स ऑफ भी यूज करते हैं, लेकिन कभी भी आपको किसी भी ग्रामर की बुक में आपको सॉर्ट्स ऑफ नहीं मिलेगा। सॉर्ट्स ऑफ आपका गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉर्ट्स ऑफ रूल्स नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ रूल्स हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ रूल्स हो जाएगा, एंड नोबडी एल्स। अब ध्यान से सुनना, the principal being adamant follows only his own sort of rules and nobody else's हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम और किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करता, किसी के, फिर से का सेंस आ गया है, और का जो ये एपोस्ट्रोफी वाला होता है ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, जो ऑफ होता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। आप इस बात को मानते हो, मैंने पहले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में अगर एल्स आ जाता है तो आप लास्ट में apostrophe यूज करोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी माय फ्रेंड नाउ इज इन डिलेमा व्हाट टू डू इन लाइफ। बहुत कंफ्यूजन में है मेरा फ्रेंड कि अब वो क्या करे, उसने कंपनी से जब रेजिग्नेशन कर दिया, दे दिया है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में बार बार, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये काफी आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगी कि इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। मेक नॉइज, ठीक है। और आपका होता है
तो आप देखो, ये ऐसे सॉर्ट्स ऑफ आपको फ्रेज मिलेंगे, ऐसे सॉर्ट ऑफ फ्रेज आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये जो मैंने गैप बनाया, यहाँ हमेशा हम आ का यूज करते हैं, हमेशा आ का यूज करते हैं, हमेशा आ का यूज करते हैं। तो यहाँ ये जो गैप है ना, यहाँ भी आ का यूज होना है, यहाँ भी आ का, इज इन आ डिलेमा व्हाट टू डू इन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, द English teacher told the students to mug up at least one poetry a day to develop recitation. English teacher आपका क्या है कि यहाँ English teacher ऐसा बता रहा है, मतलब एक सेंस निकल करके आता है कि the teacher who lives in England. ये आपका गलत एक तरीका होता है ये बोलने का कि इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर को आप बोल सकते हो द टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये करेक्ट फ्रेज होता है बोलने का, ठीक है। ये गलत होता है कि टीचर ऑफ द इंग्लिश टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू मग अप एटलीस्ट वन पोएट्री, ये पोएट्री का यूज यहाँ पर गलत है। देखो पोएट्री का मतलब होता है आर्ट, ठीक है, आर्ट, और आपका पोम का मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन। तो हम यहाँ पर कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम किस तरह से पोम लिखते हैं वो हमारा पोएट्री होता है, लेकिन हम कंपोजिशंस की बात करेंगे तो वो हमारा पोम होगा, ना कि पोएट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पोएट्री के प्लेस पर आप पोम कर लो, पोम एट अ डे टू डेवलप रेसिटेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। The court issued a summon to all banks as under the new pension scheme, the flexible of withdrawing funds could not be tightened. The court issued a summon. देखो ये जो समन है ना, हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ये हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। समन्स होता है, इनिंग्स होता है ना, इसको कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करोगे, है ना। समन्स, इनिंग्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो आप यहाँ समन्स कर लो। टू ऑल बैंक्स इज अंडर द न्यू पेंशन स्कीम द फ्लेक्सिबल। अब एक चीज और सुनना कि द, ये जो गैप होता है इसके बाद जो ऑफ आता है ना, ये वाला जो गैप होता है, यहाँ 200% आपका क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। तो ये फ्लेक्सिबल का क्या है हमारी, ये जो फ्लेक्सिबल है ये एडजेक्टिव है, हमें चाहिए क्या, नाउन, क्योंकि द के बाद अगर कोई गैप है और तुरंत एक आपका प्रेपोजिशन आ रहा है तो इस वाले गैप में आपका नाउन ही होता है। और अगर मुझे फ्लेक्सिबल को नाउन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, फ्लेक्सिबिलिटी कर लूंगी। फ्लेक्सिबिलिटी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ना कि फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फंड्स कुड नॉट बी टाइटेंड, और बी के बाद वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट, The management thanked the manager's idea. मैनेजर के आइडिया को थैंक किया गया, saying that the movement, अब आइडिया के लिए हम मूवमेंट यूज नहीं करेंगे। तो मूवमेंट होता है आपका हरकत, दूसरा होता है प्रोटेस्ट को भी हम मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ आइडिया के लिए मूवमेंट नहीं करेंगे, मूव करेंगे। मूव, आइडिया के लिए मूवमेंट नहीं आएगा, आइडिया के लिए मूव आएगा। सो आइडिया सेइंग दैट द मूव वर्कड क्वाइट वेल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। मूवमेंट एक तो हरकत होता है, फिजिकल एक्शन होता है, दूसरा एक होता है कि जब हम बात करते हैं क्रांति की, प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तब मूवमेंट यूज करेंगे। हमने यहाँ एक जनरल आइडिया की बात की है, तो जनरल आइडिया के लिए आप मूवमेंट नहीं करोगे, मूव करोगे। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स से दैट रोहित हिट्स अ सेंचुरी इन एवरी सेकेंड इनिंग्स। आप देख सकते हो यहाँ क्या होगा, ये आपका क्या है, इनिंग्स है। स्टैटिस्टिक्स ये आपका जो है सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है, रिकॉर्ड भी होता है। सब्जेक्ट भी होता है और रिकॉर्ड भी होता है। जब ये सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जब ये रिकॉर्ड होगा तो इसके साथ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, एक रिकॉर्ड की तरह यूज किया गया है कि इस रिकॉर्ड से पता चलता है कि रोहित हिट्स अ सेंचुरी इन एवरी सेकेंड इनिंग, हर पारी पर वो क्या करते थे, सेंचुरी करते थे, सेंचुरी हिट करते थे। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, ना कि कोई सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है, सॉरी आई मीन अगर ये रिकॉर्ड है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। और वर्ब में जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, जब एस या एस हटा देते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो आपका ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, तो आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द मैन लॉस्ट हिज जॉब एज अ कैशियर एज हिज मैथमेटिक्स वॉज नॉट गुड। हमने बताया था कि मैथमेटिक्स के पहले अगर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो वो आपका मैथमेटिक्स कैसे यूज किया जाएगा, मैथमेटिक्स आपका प्लूरल यूज किया जाएगा, क्योंकि तब बात हम कैलकुलेशंस की करेंगे। यहाँ वर की जगह वॉज हो जाएगा, सॉरी आई वॉज की जगह वर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रिगार्ड इन वुड। सीप्स का ना ही सिंगुलर बनेगा, सीप हो गया,
डियर हो गया और एयरक्राफ्ट हो गया। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। ये प्लूरल फॉर्म में भी सिंगुलर फॉर्म में भी एक इसी तरह यूज किए जाते हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। तो सीप्स गलत होता है, सीप्स गलत होता है। सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रिगार्ड इन वुड। अब ये देखो वुड है आपका ना, इसका मतलब होता है लकड़ी। आप जब इसमें एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका जंगल। ठीक है, तो हम जंगलों की बात कर रहे हैं, लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट गाइस, यहाँ 16 क्वेश्चंस हमने नाउन के कॉन्सेप्ट से कर लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे अपने कॉन्सेप्ट को जो हमारा ग्रामर का होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।